डियर स्टूडेंट्स, आज हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन कंपाउंड्स को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें ओपन चेन में हमने अल्केन्स पहले ही कर लिया था, जिसका जनरल फार्मूला था CnH2n+2 और जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड थे, जिसमें मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन आपने समझ लिए थे। आज हम करेंगे अल्कीन, जिसका जनरल फार्मूला है CnH2n। मीन्स जितने कार्बन हैं उसका डबल हाइड्रोजन होंगे और इसमें कहीं ना कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा। तो देखते हैं अल्कीन का नेमिंग कैसे होती है। तो इसमें कम से कम 2 कार्बन तो हम लेंगे ही, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में ही बनेगा। तो अगर कार्बन जो है वो 2 हैं तो आप देखिए कि H कितने होंगे, उसका डबल, तो ये C2H4 हो जाएगा। और 2 कार्बन वाला इथ से होता है और आपको इसके पीछे ईन लगाना है, तो इसका नेम रहेगा ईथीन। तो ये इसका IUPAC नेम है। आप नोट कर सकते हैं कि इसका जो कॉमन नेम है वो इथाइलीन है। हालांकि कुछ कॉमन नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर भी आपको करना है। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा बनेगा देखिए आपको, क्योंकि ये अल्कीन है तो 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड तो लगाना ही है। और कार्बन के टोटल बॉन्ड जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। उसकी वैलेंसी क्योंकि 4 होती है तो एक कार्बन पर 2H, क्योंकि ऑलरेडी 2 बॉन्ड वो बना चुका है, और इधर वाले कार्बन पर भी 2H। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो इस तरह से ये हो गया इथीन। नेक्स्ट कंपाउंड है C3H, कितने हो जाएंगे 6, जो उससे डबल होंगे। और इसका जो IUPAC नेम 3 वाले का क्या होगा, प्रोपीन। अल्कीन में ऐसे ईन लगाना है। और आपको ये भी नोट कर लेना है कि इसका कॉमन नेम जो है वो प्रोपाइलीन होगा। तो इसमें आपको 3 कार्बन लगाने हैं। तो 3 कार्बन जो है हम इस तरीके से लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड भी लगाना है, चाहे तो आप राइट साइड में लगाएं चाहे लेफ्ट साइड में लगाएं। तो हम इधर लगा देते हैं। तो इस लास्ट वाले कार्बन पर आप 2 ही H लगा पाएंगे, क्योंकि इस कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बना लिए हैं। और जो फर्स्ट कार्बन है उस पर आप 3H लगाएंगे। तीनों अलग अलग आप दिखा सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको देखना है कि बीच वाले कार्बन पर आप कितने H लगाएं कि कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 हो जाए। देखिए इस कार्बन ने 3 बॉन्ड तो ऑलरेडी बना चुके हैं, तो ये एक ही H यहाँ पर आप लगाएंगे, तो ये हो जाता है प्रोपीन। तो प्रोपीन जो आपने इस तरह से बनाया है, डबल बॉन्ड जो है आपने लास्ट में लगाया है। अगर डबल बॉन्ड आप पहले लगा देते हैं तो भी वो एक ही बात होती है, इसमें इस केस में कोई फ़र्क नहीं होता है। तो यहाँ पर CH3 और बीच में CH और फर्स्ट कार्बन पर CH2, वो कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से। तो ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर फार्मूला ऐसे हो जाता है। आगे देखते हैं C4H क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका जो नेम रहेगा वो क्या होगा, ब्यूटीन। अगर आपको कॉमन नेम लर्न करना है, जो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, तो वो क्या है इस केस में ब्यूटाइलीन हो जाएगा। तो इसमें आपको 4 कार्बन लगाने हैं पहले की तरह। तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, तो ये 1 2 3 और ये 4। तो आपको डबल बॉन्ड भी लगाना है, क्योंकि अल्कीन है तो डबल बॉन्ड मैं लास्ट वाले में लगा देता हूँ। तो स्ट्रक्चर जो है वो क्या बनेगा वो देखिए। तो इसका यहाँ पर 2H लगेंगे लास्ट में, और डबल बॉन्ड के साथ वाले पर यहाँ एक ही H लग पाएगा, और नेक्स्ट वाले पर 2H, और जो फर्स्ट कार्बन है उस पर 3H। तो इस तरह से ये ब्यूटीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। इसका नेमिंग आपको समझना है। इसमें क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को लास्ट में लगाया है और वहीं से हम नंबरिंग शुरू कर रहे हैं, तो 1 2 3 4। तो इसको हम 1 ब्यूटीन या ब्यूटीन 1, क्योंकि डबल बॉन्ड 1 पर है, या इसको आजकल ऐसे लिखा जाता है ब्यूट1ईन। ये डबल बॉन्ड की पोजीशन को बीच में ऐसे लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको नोट कर लेना है। इसमें दूसरी पॉसिबिलिटी भी बनती है कि अगर आप डबल बॉन्ड को बीच वाले कार्बन पर लगा देते हैं, तो देखिए यहाँ पर 3H लगेंगे, और ये जो कार्बन है इस पर एक H और इस पर भी एक H, और जो फर्स्ट वाला है वो उस पर 3H लग
जाएंगे। तो इस तरह से आप नंबरिंग चाहे इधर लेफ़्ट से कर लीजिए चाहे राइट से कर लीजिए, डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है ये एक ही जैसी आती है दोनों साइड से। अगर डबल बॉन्ड 2 और 3 कार्बन के बीच में है तो आप उसको 2 कंसीडर करेंगे। तो इसका जो IUPAC नेम होगा तो वो क्या होगा, ब्यूट 2ईन। तो ब्यूट 2ईन जो है ये ऐसे बन जाएगा। तो अगर आप पूछेंगे कि क्या ब्यूट 3ईन भी बन सकता है, अगर हम इस डबल बॉन्ड को आगे शिफ्ट कर दें तो वो इधर फर्स्ट से आ जाएगा। हम नंबरिंग उधर से ही करते हैं जिधर से नज़दीक पड़ती है। तो इस तरह से ब्यूट 3ईन नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो अगर हम इसमें कोई और स्ट्रक्चर बनाते हैं इस टाइप से, सपोज़ यहाँ पर एक कार्बन इस तरह से ले लेते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड और इस तरह से, तो ये 4 कार्बन ही हैं और ये जो है यहाँ पर 2H लगेंगे और ऊपर वाले कार्बन पर 3H और लेफ़्ट साइड में भी 3H और बीच वाले कार्बन पर कोई H नहीं लगेगा क्योंकि उसके 4 बॉन्ड ऑलरेडी पूरे हो चुके हैं। तो ये भी ब्यूटीन का एक आइसोमर ही है, इसमें भी टोटल 4 कार्बन है और H भी 8 ही हैं, आप इसका टोटल कर सकते हैं। तो इसका IUPAC नेम नंबरिंग आपको डबल बॉन्ड वाली साइड से ही करनी है। तो 1 2 3, तो 2 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका IUPAC नेम 2 मिथाइल और ये बाकी की चेन बची है जो ये प्रोपीन है, तो इसको प्रोप 1ईन भी लिख सकते हैं, ये शो करने के लिए कि बॉन्ड जो है वो 1 नंबर पर है। तो इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। आगे देखते हैं C5H10। तो 5 कार्बन वाले अल्कीन का नेम होगा पेंटीन। तो आपको कैसे पता चलता कि अल्कीन है, अगर H जो टोटल हैं वो जस्ट कार्बन से डबल हैं तो वो अल्कीन ही होगा। तो इसका स्ट्रक्चर आप कैसे बना सकते हैं, तो आप 1 2 3 4 और 5 कार्बन ले लेंगे और इसमें कहीं डबल बॉन्ड लगा देंगे, चाहे तो फर्स्ट पे लगा दें चाहे लास्ट पे लगा दें। तो सपोज़ हम फर्स्ट पर लगा देते हैं, तो यहाँ पर H आप 2 लगाएंगे और यहाँ पर आगे H1 लगाएंगे। आपको H उतने ही लगाने हैं कि बॉन्ड और H मिला के 4 हो जाए और नेक्स्ट कार्बन पर 2H और उससे नेक्स्ट कार्बन पर भी 2H और लास्ट कार्बन पर 3H। तो इस तरह से नंबरिंग करेंगे उस साइड से जिधर आपने डबल बॉन्ड लगाया है। तो 1 2 3 4 5। तो इसका जो IUPAC नेम होगा तो वो क्या होगा, पेंट 1ईन होगा। तो इस टाइप से इसका IUPAC नेम आपको समझ में आ गया होगा। अब ये बॉन्ड की पोजीशन हम आगे इसको शिफ्ट करते हैं। तो ये फर्स्ट कार्बन ये सेकंड और थर्ड के बीच में ले लेते हैं, फोर्थ और ये फिफ्थ। तो इस तरह से ये CH3 यहाँ पर CH2 यहाँ पर H और डबल बॉन्ड के साथ H और स्टार्टिंग में 3H। तो इसकी अगर नंबरिंग करते हैं आप 1 2 3 4 5, तो इसमें बॉन्ड जो है 2 और 3 के बीच में है, तो हम 2 से ही इसका नेम लिखेंगे। तो ये इसका नेम क्या हो जाएगा, पेंट 2ईन। तो आप सोचिए कि क्या हम इसको बॉन्ड को आगे शिफ्ट करते हैं 3 और फिर के बीच में, तो क्या वो पेंट 3ईन बन जाएगा, नहीं, क्योंकि वो दूसरी साइड से 2ईन बन जाएगा और पेंट 2ईन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो इससे मिलता जुलता एक और स्ट्रक्चर जो है, एक इसी का एक आइसोमर है, उसका आपको IUPAC नेम ट्राई करना है। मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ पे ये CH3 है और ये H और ये CH और ये डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH2। तो ये मिथाइल ग्रुप तो जो है लेफ़्ट से नियर पड़ता है और डबल बॉन्ड इधर से राइट साइड से। तो हम क्योंकि ये अल्कीन है तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग जो है हम यहाँ डबल बॉन्ड वाली साइड से ही करेंगे। तो डबल बॉन्ड वाली साइड से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 4। तो 3 पर एक मिथाइल ग्रुप लगा है, ये आप देख रहे हैं। तो इसका जो IUPAC नेम होगा तो वो क्या होगा, 3 मिथाइल। और 3 मिथाइल को छोड़ के बाकी 4 कार्बन बचते हैं, तो क्या होगा, ब्यूटीन होगा। और ब्यूट में जो डबल बॉन्ड है वो 1 नंबर पर है, तो ये ब्यूट 1ईन हो जाएगा। तो इस तरह से इसका IUPAC नेम आप समझ गए होंगे। आगे हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए CH3 CH और ऊपर CH3 लगा है, फिर CH डबल बॉन्ड, फिर CH और CH, आगे CH3 है और लास्ट में फिर CH3 है। तो इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि नंबरिंग किस साइड से करें। इसमें ये मिथाइल ग्रुप 2 पर पड़ता है और ये
3 4 आगे 5 पर पड़ेगा। तो मिथाइल ग्रुप इधर से करेंगे तो अभी 2 पर और एक 5 पर, इस तरीके से इसकी नंबरिंग दोनों साइड से एक ही बात पड़ती है अगर हम मिथाइल ग्रुप को कंसीडर करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें डबल बॉन्ड को कंसीडर करना है कि उसका जो नियरेस्ट जो है पोजीशन किधर से बनती है, लेफ्ट से या राइट से। तो अगर हम लेफ्ट से देखें 1 2 3 तो 3 पर पड़ेगा, अगर राइट से देखें तो 1 2 3 तो भी 3 पर पड़ता है, एक ही बात पड़ती है इस पर्टिकुलर केस में। तो आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं क्योंकि ये जो कंपाउंड है बिल्कुल सिमेट्रिकल है। तो इसको मैं इधर लेफ्ट से कर देता हूँ। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 5 पर मिथाइल ग्रुप हैं और डबल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो 3rd नंबर पर है और टोटल 6 कार्बन है। तो आप देखिए इसका नेम क्या हो सकता है। तो 2 और 5 पर मिथाइल ग्रुप, तो हम लिखेंगे 2 5 डाई मिथाइल। तो इस तरह से 2 5 डाई मिथाइल हो गया। और क्योंकि 6 कार्बन वाला अल्कीन है तो उसको हेक्स लिखेंगे और डबल बॉन्ड की पोजीशन 3rd नंबर पर है तो हेक्स 3 इन। तो इस टाइप से इसकी नेमिंग हो जाएगी। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे ये देखते हैं एक नेक्स्ट केस। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड 2 टाइम्स है। तो इसमें नंबरिंग तो जिस तरह से मर्जी कर लीजिए क्योंकि एक ही बात पड़ती है। तो इसमें मैं लेफ्ट से कर देता हूँ 1 2 3 4। तो ये 1 3 डाई इन हो जाएगा। डाई इन का मतलब है कि डबल बॉन्ड 2 बार है। तो इसका जब हम नेम लिखेंगे ब्यूट, तो 1 3 डाई इन, 1 3 का मतलब है कि एक डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर और एक 3 पोजीशन पर। अगर वो 3 और 4 है तो आपको लोवेस्ट नंबर ही लिखना है क्योंकि अगर ये अल्केन होता तो ये ब्यूटेन होता। तो ये जब हम सिंपल ब्यूटीन लिखते हैं तो यहाँ पर आप रफ में थोड़ा सा समझिए, अगर हम ब्यूटेन की बजाय ब्यूटीन लिखते हैं तो इसको हम क्या करते हैं, ई हटा देते हैं और इन कर देते हैं क्योंकि हम कभी ऐसा नहीं करते कि ब्यूटा और फिर इन लिखें क्योंकि ई जो है वावल है। तो इस ए को हटाकर ही हम ब्यूटीन बनाते हैं जब हम अल्कीन जो है वो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ब्यूट और आगे डाई इन है, डाई डी तो वावल नहीं है तो इसमें ए जो है वो रीस्टोर करेंगे, मीन्स की रखेंगे। तो इसका जो IUPAC नेम होगा आपको ध्यान रखना है कि ब्यूटा 1 3 डाई इन होगा। तो ये आपको दिमाग में रखना है। आगे 3rd नंबर पर हम स्टडी करते हैं अल्काइंस। तो आपको नोट करना है इसका जनरल फार्मूला क्या है। तो वो है CnH2n-2, मीन्स कि जितने कार्बन हैं उसका डबल करके उसमें से 2 माइनस कर दीजिए तो आपको हाइड्रोजन पता चल जाएंगे कितने हैं। और आपको याद रखना है कि इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है कहीं ना कहीं। तो वो इसमें कम से कम आप 2 कार्बन वाला अल्कीन लेंगे क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए 2 कार्बन तो कम से कम चाहिए ही। तो 1 कार्बन वाला ना अल्कीन होता है ना अल्काइन होता है। तो अगर हम C2 लेते हैं तो आप देखिए कि H कितने होंगे, 2 का डबल कीजिए और उसमें से 2 माइनस कीजिए तो आपने कैलकुलेट कर लिया कि H भी 2 ही होंगे। तो इसका नेम जो है, क्योंकि इसमें YNE इथाइन लगेगा इथ के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा इथाइन। और आपको ये भी दिमाग में रखना है कि इसका जो कॉमन नेम है एसिटाइलिन होता है। तो ये भी अगर आप लर्न कर लें तो अच्छा रहेगा। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, क्योंकि इसमें 2 ही कार्बन हैं और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड तो लगाना ही है और एक H लेफ्ट वाले कार्बन पर और एक राइट वाले कार्बन पर। तो इस तरह से 2 ही H इसमें लग सकते हैं। तो ये कार्बन की वैलेंसी भी यहाँ से सेटिस्फाई हो जाती है, कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड हो जाते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में ऐसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तो था इथाइन 2 कार्बन वाला अल्काइन। आगे हम कर लेते हैं 3 कार्बन वाला अल्काइन। तो इसमें H कितने होंगे, तो वो आप देख सकते हैं H4 होंगे। इसका डबल करके 2 माइनस कर दिए हैं। तो इसका जो नेम हो जाएगा वो प्रोपाइन होगा, आइन ही आपको लास्ट में लगाना है। और इसका कॉमन नेम जो होता है वो आप ध्यान रखें, वो अलाइलीन होता है। हालांकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप कर पाएँ तो अच्छा है। तो इसमें आपको क्या करना है, 3 कार्बन लगाने हैं और कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड भी आपको लगाना ही है। तो चाहे इधर लेफ्ट में लगा दीजिए चाहे राइट में लगा दीजिए। और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड के साथ जो कार्बन आया है यहाँ पर एक ही H लग पाएगा। और बीच वाले कार्बन पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी उस कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए हैं, तो इस पर एक भी H नहीं लग पाएगा।
तो जो ये वाला कार्बन है फर्स्ट वाला, इस पर 3H आप लगा देंगे तो इस तरह से ये प्रोपाइन बन जाता है। अगर आप इसको ऐसे बनाते कि ट्रिपल बॉन्ड जो है आप लेफ़्ट साइड में लगा लेते और सिंगल बाद में लगाते तो ये स्ट्रक्चर बनता है। तो ये एक ही बात है, चाहे वो लिखें या ये लिखें, तो ये प्रोपीन ही है। आगे हम देख लेते हैं C4H। H देखिए कितने होंगे, H हो जाएंगे 6। तो 4 कार्बन वाला जो अल्काइन होगा उसको क्या बोलेंगे, ब्यूटाइन। तो ब्यूटाइन का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो सकता है कि अगर आप ये ऐसे ट्रिपल बॉन्ड स्टार्टिंग में ही लगा देते हैं और 4 कार्बन लगाते हैं तो H पूरे कर देते हैं, तो लास्ट में 3H और बीच से आगे वाले कार्बन पर 2 और इस कार्बन पर ऑलरेडी जो है वो 4 बॉन्ड है तो कोई H नहीं, और फर्स्ट कार्बन पर एक H। तो इसमें आपको नंबरिंग भी करनी है। तो नंबरिंग आपको उधर से ही करनी पड़ेगी जिधर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक है, तो ये हम लेफ़्ट से ही करेंगे। तो 1 2 3 4। तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो रहेगा ब्यूट1 आइन। तो इस तरह से इसका नेम बन जाएगा। इसको हम दोबारा बनाते हैं और इस ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन जो है वो बीच में कर देते हैं और 4 कार्बन एज इट इज़ लगा लेते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में और शुरू में आप देख रहे हैं कि 3H लगेंगे और बीच वाले कार्बन पर दोनों पर कोई भी H नहीं लग पाएगा। तो ये क्योंकि उसके ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं, तो इसमें आप नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं चाहे लेफ़्ट से करें चाहे राइट से करें वो एक ही बात पड़ती है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं इधर से कर देता हूँ और इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो आपको क्लियर हो गया होगा, वो ब्यूट2 आइन बनता है। आगे देखते हैं 5 कार्बन वाला अल्काइन। तो अगर कार्बन 5 होंगे तो H आप देख सकते हैं कितने होंगे, तो इसका डबल करके 2 माइनस कर दीजिए तो H 8 होंगे। तो 5 कार्बन वाला जो अल्काइन होगा उसका नेम क्या होगा, पेंटाइन। और इसके क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं वो देख लेते हैं। तो हम 5 कार्बन लगा देते हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसमें हमें ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, तो सपोज हम ट्रिपल बॉन्ड लास्ट में लगा लेते हैं और बाकी H पूरे कर देते हैं। तो यहाँ पर एक H लगा लेते हैं, यहाँ पर कोई भी H नहीं लगेगा, ऑलरेडी 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। और ये जो कार्बन है इन पर 2 H लगेंगे और जो लास्ट है जिसको फर्स्ट भी कह सकते हैं तो उस पर 3 लगेंगे। तो एक स्ट्रक्चर तो ये बन जाता है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करते हैं, सपोज ये 1 2 3 4 और एक और 5, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है सपोज अब की बार हम यहाँ लगाते हैं तो H पूरे कर देते हैं, यहाँ पर CH3 और ये जो दोनों कार्बन हैं जिन पर ट्रिपल बॉन्ड लगा है उन पर कोई भी H नहीं आएगा और आगे 2 आएंगे और आगे 3। तो इस तरह से एक स्ट्रक्चर ये बन जाता है। तो हम एक और स्ट्रक्चर थोड़ा अलग तरह का बना देते हैं। यहाँ पर CH3, सपोज एक और CH3 यहाँ पर लगाया है और यहाँ पर H और यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा देते हैं और यहाँ पर एक ही H लग पाएगा क्योंकि कार्बन की वैलेंसी जो है 4 ही है। तो इन सभी के नेम आपको करने हैं। तो पहले वाले का नेम देखते हैं। तो इसमें नंबरिंग जो है ट्रिपल बॉन्ड वाली साइड से ही होगी, तो 1 2 3 4 5। तो इसका जो IUPAC नेम हो जाएगा तो वो आप समझ गए कि क्या हो जाएगा, पेंट1 आइन हो जाएगा। तो इस टाइप से ये वाला भी आपको क्लियर हो गया। और सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें अगर नंबरिंग जो राइट साइड से करते हैं तो ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पर आता है, अगर लेफ़्ट से करते हैं तो वो 3 पर आएगा। तो नेचुरली जिधर से नियरेस्ट होगा उधर से ही हम नंबरिंग करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो इसका जो IUPAC नेम होगा तो वो आपको क्लियर हो गया होगा, तो वो होगा पेंट2 आइन। तो इस तरह से ये 2 नेम हो गए। और एक लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसमें। तो एक साइड से मिथाइल ग्रुप नियर है और एक साइड से ट्रिपल बॉन्ड, तो नेचुरली आप ट्रिपल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी देंगे। और इसमें जो नंबरिंग होगी इधर से राइट साइड से, तो 1 2 3 4। 3 नंबर पर ये क्या है, एक मिथाइल ग्रुप लगा है और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटाइन होगा। और जो ट्रिपल बॉन्ड है वो 1 नंबर पे होगा। तो इसका नेम आप देखिए क्या होने वाला है, तो वो होगा 3 मिथाइल और आगे क्या होगा, ब्यूट1 आइन। तो इस तरह से ये इसकी नंबरिंग हो जाएगी और ये नेम आपकी समझ में आ गया होगा।
इस तरह से आगे देखते हैं 6 कार्बन वाला अल्काइन। तो अगर कार्बन 6 होंगे तो H कितने होंगे, 10 होंगे। तो अल्काइन है तो इसका IUPAC नेम जो है वो क्या रहेगा, हेक्साइन। तो इसका एग्जैक्ट नेम तो इसका स्ट्रक्चर बना के पता चलेगा। तो इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर हो सकते हैं, तो अभी हमें इसको 6 कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में लगाऊंगा। तो CH3 CH2 CH2 ये 3 कार्बन हो गए, और ये 4 और ये 5 और लास्ट में 6। तो लास्ट में हमने ट्रिपल बॉन्ड लगाया है। तो इसका IUPAC नेम आपको लिखना है। तो नंबरिंग तो यहीं से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो IUPAC नेम रहेगा वो क्या रहेगा, हेक्स-1-आइन। इसी तरह से आप ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अगर आगे शिफ्ट करते हैं तो देखिए क्या बनने वाला है, CH3 CH2 CH2 C, ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगा देते हैं, और इस तरह से CH3। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका जो IUPAC नेम जो बनेगा वो क्या रहेगा, हेक्स-2-आइन बन जाएगा। तो अगर हम एक बार पोजीशन और शिफ्ट करते हैं तो क्या हेक्स-3-आइन पॉसिबल है, तो वो बना के देख लेते हैं। तो CH3 CH2 C और ये ट्रिपल बॉन्ड, और इस तरह से CH2 CH3। तो इसमें नंबरिंग जो है किसी भी साइड से करें, ट्रिपल बॉन्ड 3rd नंबर पर ही आ रहा है। तो मैंने इधर से राइट साइड से कर दी है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो नेम रहेगा वो क्या रहेगा, हेक्स-3-आइन। तो क्या हेक्स-4-आइन पॉसिबल है, अगर एक पोजीशन और इधर शिफ्ट करते हैं तो दूसरी साइड से 2 हो जाएगा, 2 वाला हमने ऑलरेडी कर रखा है। तो इस तरह से ये हेक्स-3-आइन तक ही पॉसिबल है। आगे आप एक और एग्जांपल इसमें यहाँ देख लीजिए। तो ये CH3CH, एक CH3 ऊपर है और इस तरह से कार्बन की चेन है, और ये आपको ट्रिपल बॉन्ड भी दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे कि नंबरिंग जो है आपको लेफ़्ट से करनी चाहिए या राइट से। लेफ़्ट से आपको मिथाइल ग्रुप जो है वो नियर है, लेकिन जो ट्रिपल बॉन्ड है वो राइट से नियर पड़ता है, क्योंकि अगर लेफ़्ट से ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे तो वो 3रे नंबर पर आ रहा है, और अगर इधर से आप करते हैं राइट साइड से तो वो 2रे नंबर पर आ जाता है। तो हम इधर से ही नंबरिंग स्टार्ट कर देते हैं, 1 2 3 4 5। तो 4 नंबर पर ये मिथाइल ग्रुप है और 5 कार्बन की चेन है। तो आप इसका नेम इजीली लिख सकते हैं। तो ये हो गया 4 मिथाइल, और पेंट जो है वो 2 नंबर पर अल्काइन है, तो पेंट-2-आइन। तो इस तरह से अल्केन अल्कीन अल्काइंस की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है।